हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र सर, आपका मैथ्स मेंटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एस्टिमेशन कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, एस्टिमेशन हमने एडिशन का भी देखा था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारा हमने एस्टिमेशन हम देख चुके हैं। तो बच्चों आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रोमन न्यूमरल। ठीक है बच्चों, रोमन न्यूमरल। तो बच्चों आपको रोमन न्यूमरल के बारे में कुछ ध्यान है? देखो, आपने कई बार वॉचेस वगैरह देखी होंगी, वॉल की जो वॉचेस होती है ना, सीलिंग वॉचेस, उसमें क्या होता है बच्चों, ऐसे नंबर्स लिखे रहते हैं। कई बार अगर आपने नोटिस किया हो तो ये 1 ऐसे 3 लिखा होता है, कभी 4 लिखा होता है, ऐसे 6 ऐसे लिखा होता है। तो बच्चों ऐसे जो नंबर्स लिखे होते हैं ना बच्चों, ये ही हमारे रोमन न्यूमरल्स होते हैं। हर जगह नहीं होता पर कई जगह लिखा होता है। तो अभी भी इन नंबर्स को हम कहीं ना कहीं यूज कर ही रहे हैं हमारी लाइफ में। तो बच्चों इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। ठीक है, तो जो कुछ सिंबल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ रूल्स देखेंगे। इन सिंबल्स को यूज करने का बच्चों एक पर्टिकुलर रूल होता है। ठीक है, आप ऐसे ही किसी भी सिंबल को कैसे भी यूज नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर रूल है, उसको फॉलो करना होता है, उससे बेसिस पे हम नंबर्स को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कुछ सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स होता है, ये सिंबल है, इसको हम बोलते हैं बच्चों 1। ठीक है, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम 1। एक सिंबल ये होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम 5। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों हम 10। ये होता है 50 बच्चों। ठीक है, C होता है बच्चों 100, L इज 50, C इज 100, X इज 10। ठीक है, एंड D होता है बच्चों, D होता है हमारा 500, एंड फाइनली जो C है, सॉरी फाइनली M, जो M हमारा होता है बच्चों वो होता है 1000। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, इनके मीनिंग, इनकी वैल्यूज फिक्स है। जैसे I एक सिंबल है, इसकी वैल्यू 1 फिक्स्ड है, V की वैल्यू 5 फिक्स्ड है, X की 10, L की 50, C की 100, D की 500 एंड M की 100। इन सब की बच्चों वैल्यूज फिक्स्ड है। अब इनको हम कैसे लिखते हैं? जैसे आपने देखा होगा ये सारे नंबर्स लिखे रहते हैं अपनी वॉच पे, क्लॉक पे, है ना। तो वैसे हम इनको लिखते कैसे हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है बच्चों, जिसके थ्रू हम किसी भी अपने नंबर्स को रोमन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, रूल्स 1 बाय 1 एक एक करके 6-7 रूल है, उनको हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला रूल है, if a symbol is repeated, अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है, then its value gets added as many टाइम्स एज इट अकर। क्या बोला बच्चों मैंने? अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी बार ऐड होगी, जितनी बार ही उसको रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई सिंबल है बच्चों, ये रहा ये, तो बच्चों ये इसकी वैल्यू होती है 1। हमने इसको कितनी बार रिपीट किया? 2 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू होगी बच्चों 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा भाई, अब आता है x। ये अब देखो, इसकी एक की वैल्यू होती है 10, तो ये 10 + 10 + 10, तो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, अच्छा अब बच्चों आ गया C की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 100, तो 100 2 बार है, तो 100 + 100 बच्चों ये हो जाएगा हमारा 200।
तो कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो मतलब आप ये देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार उसे ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर 3 बार x रिपीट हो रहा था तो 3 बार ऐड कर दिया, यहां पे c 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो उसको 100 को हमने 2 टाइम्स बच्चों एड अप कर दिया। ठीक है, तो आते हैं बच्चों दूसरे रूल पर। ठीक है, द सिंबल्स, कौन से सिंबल बच्चों, I, X एंड C, द सिंबल्स I, X एंड C, I, X, C and M can be repeated up to maximum of 3 टाइम्स। ठीक है बच्चों, ये जो सिंबल्स है ना I, X, C और M, इनको हम रिपीट तो कर सकते हैं, बट कितनी बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं बच्चों, मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। ठीक है, तो बच्चों हमने पहला रूल क्या था हमारा, कि जितनी बार भी सिंबल रिपीट होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 बार था तो 2 बार 1 को ऐड किया, यहाँ पे 3 बार 10 को ऐड किया, यहाँ पर 2 बार 100 को ऐड किया। पर जो ये जो सिंबल्स है ना I, X, C और M, इनको हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, 4 टाइम रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो दीज सिंबल्स कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। जैसे अगर आप ये लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है बच्चों, अगर ये लिखते हैं तो ये 1 + 1 2। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है बच्चों 1 + 1 + 1 मतलब 3। ठीक है, वैसे ही इसकी वैल्यू होती है 10, डबल x लिखेंगे तो 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, सॉरी नॉट 100, 10 + 10 इज 20 और ये 3 बार लिखा तो 30। ठीक है, अब c जो हमारा होता है बच्चों वो होता है हमारा 100। c कितना होता है बच्चों हमारा 100, तो c को अगर 2 टाइम्स रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 100 मतलब 200। अगर c को हम 3 टाइम्स रिपीट करें बच्चों तो ये हो जाएगा 100 + 100 + 100 विच इज 300। ठीक है, वैसे ही m है, m को अगर एक बार रिपीट किया ना बच्चों, m की वैल्यू कितनी होती है 1000। अगर m को हमने 2 बार रिपीट किया बच्चों तो ये बन जाएगा आपका 2000। सिमिलरली अगर आपने m को 3 टाइम्स रिपीट किया ना बच्चों तो ये बन जाएगा 3000। ठीक है, तो सिर्फ ये 4 ही सिंबल्स ऐसे हैं। मैंने आपको कितने सिंबल्स लिखे हैं बच्चों, टोटल 7। तो उन 7 में से ये 4 सिंबल्स ही ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, और ये मैक्सिमम कितनी टाइम्स रिपीट होते हैं बच्चों, 3 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखिए, रूल नंबर 3, द सिंबल्स V, L and D can never be repeated in a Roman numeral। ठीक है बच्चों, ये जो सिंबल्स है ना रिमेनिंग 3 V, L और D, इनको हम कभी भी बच्चों रिपीट नहीं करते। इसका मतलब V कितना है बच्चों 5, ये कभी रिपीट नहीं होता। L कितना है 50, ये भी कभी रिपीट नहीं होता। और ये D कितना है 500, ये भी कभी रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो टोटल हमने 7 सिंबल्स देखे, उनमें से सिर्फ I, X, C और M ये रिपीट होते हैं और मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट होते हैं। ये जो रिमेनिंग 3 है बच्चों V, L और D, ये कभी भी रिपीट नहीं होते। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों 3 रूल हम देख चुके हैं, अब आते हैं हम रूल नंबर 4 पर। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 4 देखते हैं ये क्या कहता है। ठीक है, नोट करिए रूल नंबर 4। रूल 4 है बच्चों,
इफ अ सिंबल विद smaller value is written on the right side of a symbol with greater value then its value gets added to the value of larger symbol। कुछ समझ में आया बच्चों? देखो, अगर कोई सिंबल है जिसकी वैल्यू स्मॉलर है, उसको हम किसी सिंबल जो कि हायर है उसके राइट साइड में रखेंगे, तो क्या होगा, जो स्मॉलर सिंबल की जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी किससे, जो लार्जर सिंबल की वैल्यू है उससे। ठीक है, तो देखो आप ये देखो, अब जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10। अब देखो, अब मैंने इसकी वैल्यू होती है 1, ये 1 है। तो देखो, अगर मैंने कोई सिंबल है जिसकी वैल्यू स्मॉलर है, इसकी वैल्यू होती है 10, इसकी वैल्यू है 1, कोई स्मॉलर वैल्यू वाले सिंबल को मैंने राइट में रखा, किसके, हायर वैल्यू वाले सिंबल के, तो उसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो देखो, ये x की वैल्यू है 10 प्लस ये 1 और ये 1, तो 10 प्लस 2 बच्चों ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब आप मान लीजिए L और X, बच्चों L होता है 50 और ये होता है 10, तो वो सिंबल जिसकी वैल्यू है स्मॉलर उसको हम राइट साइड में रखें, किसके, उस सिंबल के जिसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, तो इनकी वैल्यू ऐड हो जाती है। तो बच्चों ये हो जाएगा 50 प्लस 10 इक्वल टू 60। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, D C C C X। अब देखो बच्चों, ये D होता है 500, ये हायर वैल्यू है, तो इसके राइट में मैंने क्या लिखा, C C C और X, ये सब क्या है, स्मॉलर वैल्यूज हैं। तो बच्चों ये सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 500 फिर प्लस 100 600 700 800 और ये 10, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 810। ठीक है बच्चों, इसी का जस्ट उल्टा, क्या, अगर कोई सिंबल जिसकी वैल्यू स्मॉलर है उसको हम किसी सिंबल जिसकी वैल्यू लार्जर है उसके लेफ्ट में रखें। यहां पे हमने क्या रखा था बच्चों, राइट में। अगर हम लेफ्ट में रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर सिंबल की सब्ट्रैक्ट होगी। यहां पर क्या हो रहा था बच्चों, एडेड। ठीक है, और यहां पर हम कहां रख रहे थे, राइट साइड में, तो वहां पर हम लेफ्ट साइड में रखेंगे तो जो स्मॉलर सिंबल की वैल्यू होगी बच्चों वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अगला पॉइंट डालिए, रूल 5 है अपना, रूल 5 लिखते हैं, बिल्कुल सिमिलर होगा, अब आप समझ गए होंगे। इफ अ सिंबल विद स्मॉलर वैल्यू, रूल 5 है बच्चों हमारा, इफ अ सिंबल विद स्मॉलर वैल्यू इज रिटन ऑन द, यहां पे था राइट साइड, यहां पे लिखेंगे बच्चों लेफ्ट साइड, रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ सिंबल with greater value than its value, then क्या होता है, its value gets subtracted, उसकी वैल्यू इस बार क्या होगी, subtracted, किसमें से, from the symbol, from the value of symbol of, from the value of larger symbol, तो from the, यहां पे लिखिए आप, value of larger
सिंबल। बच्चों इस बार मैंने क्या किया है, कोई सिंबल है जिसकी वैल्यू स्मॉलर है, उसको मैंने कहां प्लेस किया है, कोई ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में। तो पहले केस में हमने, पिछले रूल में हमने राइट साइड में प्लेस किया था, तो वैल्यू क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। इस बार हम लेफ्ट साइड में प्लेस कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगी बच्चों, सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, ये देखिए आप, इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू है 1। मैंने कम वैल्यू वाले सिंबल को हायर वैल्यू के लेफ्ट में रखा है, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, वैसे ही आप ले लीजिए XL। ठीक है, XL, तो देखो इसकी वैल्यू है 50 और इसकी है 10। तो मैंने क्या किया है, हायर वैल्यू वाले को राइट में रखा है और उसके लेफ्ट में लोअर वैल्यू का रखा है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 50, इसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो 50 - 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 40। ठीक है, तो ये भी हमारा एक रूल हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं बच्चों। ये हो गए 5 रूल। 6 रूल पे आइए। 6 रूल है बच्चों, जो सिंबल्स है ना V, L एंड D, वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, नहीं ये तो हम लिख चुके ना, सिंबल्स V, L, D और रिपीट नहीं होते। अब हम लिखेंगे ये जो सिंबल्स V, L और D है, ये कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखे जाते। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल है हमारा बच्चों 6, द सिंबल्स V, L and D are never written on the left side of a symbol with greater value, ये जो सिंबल्स हैं बच्चों V, L एंड D, ये कभी भी हायर वैल्यू वाले सिंबल्स के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको सिंबल्स क्या क्या बताए अभी तक, I, V, X, L, C, D और M। अब कुछ मैं आपको पॉइंट्स लिखाता हूं, वो आपको ध्यान रखने हैं। 3 पॉइंट लिखा रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, देखो हमने कहा था V, L और D, ये तो कभी लेफ्ट साइड में लिखे नहीं जाते। अब हम देखते हैं I किस में से सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो I, द symbol I can be subtracted from V and X only। मतलब जो सिंबल I है ना बच्चों, वो सिर्फ किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, V और X में से। इसका मतलब ये जो सिंबल I है, ये सिर्फ V में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर X में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये 5 - 1, तो ये हो जाएगा 4, 10 - 1 ये हो जाएगा 9। ठीक है, वैसे ही X की बात करते हैं। ये लिखते हैं बच्चों, द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, C एंड M ओनली। मतलब बच्चों ये जो सिंबल X है, वो सिर्फ किस किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, L, C और M में से। अब लास्ट आता है बचता हमारा C, तो द सिंबल C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M। ठीक है, कैन बी, द सिंबल C कैन बी subtracted from D and M only।
तो बच्चों पहली बात तो मैंने आपको यह बताई थी कि सिंबल्स V, L और D कभी भी रिपीट नहीं होते। दूसरी बात, ये जो सिंबल्स है ना बच्चों V, L और D, ये क्या होता है बच्चों, कभी भी इनको कभी भी किसी लार्जर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखा, यानी कि हम कह सकते हैं इन ये वैल्यूज कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने कहा कि जो V, L और D ये तो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। अब बात आती है I की, तो I किस किस में से सब्ट्रैक्ट होता है बच्चों, I जो होता है सिर्फ V और X में से ही सब्ट्रैक्ट होता है। फिर जो X आता है बच्चों वो किस किस में से सब्ट्रैक्ट होता है, L, C और M में से। फिर बचा C, तो बच्चों C किस किस में से सब्ट्रैक्ट होता है, D एंड M में से। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट करिए। बच्चों 6th प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, 6th रूल हम देख चुके हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट रूल पर, जो कि हमारा लास्ट रूल है। ठीक है, तो अब आते हैं लास्ट रूल पर, विच इज आवर रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 कहता है बच्चों, रूल नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, रूल नंबर 7 ये कहता है इफ अ बार इज प्लेस्ड over a numeral then it is multiplied by 1000। किसी भी न्यूमरल के ऊपर बार प्लेस्ड है ना बच्चों, तो उसका मतलब है वो किससे मल्टीप्लाइड है, 1000 से। जैसे बच्चों ये है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने बार प्लेस किया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 5। तो बार है तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5000। ठीक है, ये है हमारा L, इसके ऊपर मैंने बार प्लेस किया। बच्चों L की वैल्यू कितनी होती है, 50। बार का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सारे रूल्स हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होगा, उसके 4 पार्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपको राइट रोमन न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग। कुछ फॉलोइंग नंबर्स हैं, उनके लिए आपको रोमन न्यूमरल लिखना है। तो बच्चों पहला है आपका 105। 105 के लिए आपको रोमन न्यूमरल लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों 213। थर्ड ले लीजिए आप, 512। थर्ड हो गया हमारा 512। ठीक है, तो इनका बच्चों हमें रोमन न्यूमरल लिखना है। ठीक है, तो देखो 105 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम थोड़ा स्प्लिट करके देखो। 105 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 5। क्या बोला मैंने, 105 को बच्चों कैसे लिख सकते हैं, 100 + 5। 100 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 100 की वैल्यू होती है, सिंबल क्या होता है 100 के लिए, C, और 5 के लिए V। ठीक है, अच्छा इसको 592 कर लीजिए। ठीक है, अच्छा 213, तो बच्चों इसको लिए हम लिखेंगे 200 + 10 + 3। तो बच्चों 200 तो हमारा सिंबल है C होते है इसकी वैल्यू 100। हमने देखा है C कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स, पर हमें तो 2 बार ही रिपीट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा C और C। 10 होता है X, ठीक है, और ये होता है 1, 2 और 3। ठीक है, अब बच्चों आती है 592 की बात। तो बच्चों हमें पता है D की वैल्यू कितनी होती है, 500। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 500 प्लस एक बार हम 100 करना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 600। उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा बच्चों 8। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा
ये तो हो गया हमारा D। अब बच्चों 100 को मैं कैसे लिखूंगा? 100 होता है हमारा C में से 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा, सॉरी इसको मैं ऐसे लिखता हूं 500 प्लस 90 प्लस 2, ठीक है, 500 प्लस 90 प्लस 2। तो 90 को मैं कैसे लिखता हूं? C की वैल्यू कितनी है हमारी 100 में से बच्चों मैंने 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया 90। अब हो गया हमारा 590, फिर है 2, तो मतलब ये हमारा हो गया बच्चों 2, ठीक है। अब एक और लिखते हैं बच्चों थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, 839। तो बच्चों 839 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 500 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 9। 500 हमारा कितना होता है? D। 300 को मैं 100 को 3 टाइम्स रिपीट कर दूं, तो मतलब C को मैं बच्चों 3 टाइम्स रिपीट कर दिया। फिर 30 तो मेरा 1 2 और 3, ये हो गया 30। फिर 9 कैसे लिखेंगे बच्चों? ये होता है 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाता है 9। तो ये हो गया हमारा 500 300 30 और 9, तो 839, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये थी, क्योंकि बच्चों यहां पर आप कैसे करेंगे? C को मैक्सिमम हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, तो 300 तक पहुंचेंगे, तो हमें 500 को तो यूज करना ही है। अब 500 के बाद हम मैक्सिमम हमारा होता है L, ठीक है। अगर आप सोचें कि सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 500 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 2, तो बच्चों 500 के लिए तो आप लिख लोगे D, 50 के लिए लिख लोगे आप L, 40 के लिए क्या 4 टाइम्स X लिखोगे क्या? X को मैं कितनी बार रिपीट कर सकता हूं बच्चों? मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो आप 589 से ज्यादा नहीं पहुंच सकते, तो 590 आ गया, तो आपको उसके लिए 600 का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहां पे 600 होता है, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 90 बन गया, तो 590 एंड 2, ठीक है। तो यहां पे हमने किसी नंबर को रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे? इसका जस्ट उल्टा करते हैं, रोमन न्यूमरल से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हिंदू अरेबिक में। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम करेंगे बच्चों, यहां पे हमने क्या किया था? हिंदू अरेबिक से रोमन में किया था। अब हम करेंगे रोमन से हिंदू अरेबिक में, ठीक है। तो बच्चों इसके भी हम 3-4 पार्ट देखने वाले हैं 1 बाय 1 करके। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका, राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल, ठीक है। आपको बच्चों किस में लिखना है? हिंदू अरेबिक में। आपको जो रोमन नंबर दिया गया है बच्चों, फर्स्ट है C, X, X और V, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये देखो C की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 100, तो ये हो गया 100 प्लस ये होता है रिपीटेड, ये X कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स, सो 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो गया 30। फिर ये होता है 5, तो प्लस 5, तो ये हो गया बच्चों आपका 135, ठीक है। अब मैं आता हूं सेकंड पे, ये आपका बच्चों C, X, L, I, ठीक है बच्चों। अब आपको इसको भी हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है। C की वैल्यू बच्चों कितनी? 100, बहुत बढ़िया। अब आप देखो L की वैल्यू हाइयर है और X की वैल्यू स्मॉलर है, तो स्मॉलर को हम अगर हाइयर के लेफ्ट में लिखते हैं तो बच्चों वैल्यू क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये होती है 50, ये होती है 10, तो 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 40, ठीक है, और ये 1, तो ये हो गया हमारा 141, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा बार वाला कर लेते हैं। बार में क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है, VICMXXI, इन दोनों के ऊपर बार है, V और I के ऊपर बार है। बच्चों V कितना होता है? 5, तो इसका मतलब हो गया 5000, और ये I की वैल्यू होती है 1, इसके ऊपर बार है तो ये भी हो गया 1000,
तो 5000 प्लस 1000 कितना हो गया बच्चों? 6000। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया 6000। अब देखो m की वैल्यू होती है 1000 और c की वैल्यू होती है 100। अब देखो हमने हायर के लेफ्ट में स्मॉलर लिखा है, तो इसका मतलब स्मॉलर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी हायर में से। तो 1000 माइनस 100, तो ये होगा बच्चों आपका 900। समझ में आ रहा है? अब ये x और x है 2 और ये है 1, तो प्लस 20 प्लस 1, तो ये जाएगा आपका 6921। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है हमारा XLICCVI। ठीक है, XLICCVI। अब बच्चों देखो बार है यहाँ पे X, L और I पे। बच्चों देखो L क्या है? हायर है, और X क्या है? स्मॉलर है। अब हायर के लेफ्ट में स्मॉलर है तो वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये 50 माइनस 10 तो कितना? 40 और बार है तो 40,000। अब ये अगेन 1 पे बार है तो 41,000। ठीक है, इसकी तो होगी 40, इसकी वैल्यू तो होगी 40 और इसकी होगी 1, तो 40 प्लस 1 इज 41, तीनों पे बार है तो मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये हो गया बच्चों हमारा 41,000 प्लस सी मतलब 100 प्लस 100 200, V5 और ये 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 41,206। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या देख लिया? रोमन से हिंदू अरेबिक से रोमन देख लिया, और यहां पे रोमन से हिंदू अरेबिक में हमने कन्वर्जन देख लिया। ठीक है बच्चों, अब बस एक टॉपिक बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, सिंपल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, पहले से नोट डाउन करिए। तो बच्चों अब देखते हैं यूज ऑफ नंबर्स इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हमें क्या देखना था? यूज ऑफ नंबर्स इन एवरीडे लाइफ के लिए हमें देखना था कि जो डेली लाइफ में हमें नंबर्स यूज आ रहे हैं उसको कैसे करते हैं। बच्चों इसके लिए पहले हमें यूनिट्स में रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, हमें जैसे लेंथ में जो यूनिट्स होती है उनके बीच का क्या रिलेशन होता है, लेंथ की ले लो या वेट की ले लो या वॉल्यूम की ले लो, इन सब की यूनिट्स के बीच का हमें रिलेशन आना भी जरूरी है। तो हम वही देखेंगे, रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स। ठीक है, पहले हम देखते हैं किसके बीच में रिलेशन। पहले देखते हैं हम लेंथ। ठीक है, यूनिट्स ऑफ लेंथ। पहले हम बच्चों देखते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में। बच्चों लेंथ के बारे में क्या होता है हमें ध्यान है क्या भाई? 1 मीटर में बच्चों कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। 1 मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं, और बच्चों 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो देखो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होता है बच्चों 10 मिलीमीटर। तो बच्चों अगर आपसे पूछे कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, बच्चों मीटर भी लेंथ की यूनिट है, सेंटीमीटर भी है और मिलीमीटर भी है। ठीक है, और किलोमीटर अभी देखेंगे। तो देखो बच्चों आपको मीटर को मिलीमीटर में करना है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? 1 मीटर इक्वल टू कितने? 100 सेंटीमीटर। तो 100 तो है ही सही, सेंटीमीटर को आप किस में करिए? मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे? 10 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 10 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 मिलीमीटर। सिमिलरली बच्चों आपसे बोला जाए 1 किलोमीटर, तो बच्चों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ठीक है, ये रिलेशन है। 1 किलोमीटर में बच्चों 1000 मीटर होते हैं। अब आपसे बोला जाए कि भाई इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे? 1000 तो रहने देंगे, मीटर को मिलीमीटर में, मतलब मीटर को मिलीमीटर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 1000 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। तो 1 किलोमीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। तो ये हमने देखा बच्चों लेंथ के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं वेट के बारे में। देखेंगे बच्चों यूनिट्स ऑफ वेट। लिखिए यूनिट्स ऑफ
वेट। यूनिट्स ऑफ बच्चों वेट। वेट में हम जानते हैं, हमने जनरली, आप जब कोई भी चीज लेने जाते हैं शॉप पर या कहीं भी जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि 2 किलो चाहिए या 3 किलो चाहिए। तो ये सब क्या है, किलो में होता है या ग्राम्स में होता है। तो जनरली ये जो किलोग्राम और ग्राम है ना बच्चों, ये किसकी यूनिट है, वेट की। ठीक है, तो 1 किलोग्राम जो होता है बच्चों वो होता है 1000 ग्राम के बराबर। क्या बच्चों, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के। अब आपसे बोला जाए कि 1 ग्राम जो है कितने मिलीग्राम होता है, तो 1 ग्राम जो बच्चों वो होता है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। अब आपसे बोला जाए कि किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, तो पहले आपने किलोग्राम को तो ग्राम में कन्वर्ट किया, अब इस ग्राम को मिलीग्राम में कर दीजिए। तो 1000 तो है ही सही, वो ग्राम की जगह क्या लिख देंगे, 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। तो ये आपका हो जाता है बच्चों मिलीग्राम। ठीक है, तो ग्राम, किलोग्राम को हमने ग्राम में कर दिया, किलोग्राम को हमने मिलीग्राम में कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ, मतलब यूनिट्स ऑफ वेट। अब बच्चों यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों, जैसे वाटर की कैपेसिटी को मेजर करना हो तो हम उसको लीटर्स में बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर ज्यादा क्वांटिटी हो तो किलो लीटर्स में बोलते हैं। तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो बच्चों 1 लीटर जो होता है ना वो होता है 1000 मिली लीटर के बराबर। ठीक है, 1 लीटर किसके बराबर होता है, सॉरी 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर होता है वो होता है 1000 लीटर के बराबर। बच्चों जो के सिंबल होता है ना, के, वो सिंपली रिप्रेजेंट करता है 1000। तो आपसे बोला अगर 1 किलो लीटर तो इसका मतलब है 1000 लीटर। ठीक है, अच्छा अब आपको बोलो लीटर को मिली लीटर में करना है, तो 1 लीटर इक्वल टू होता है बच्चों 1000 मिली लीटर। ठीक है, तो 1 किलो लीटर को लीटर में किया तो 1000 लीटर, और लीटर को मिली लीटर में किया तो 1 लीटर कितना, 1000 मिलीलीटर। अब आपको करना है किलो लीटर से मिलीलीटर, तो आपने किलो लीटर से पहले लीटर में किया, अब लीटर से मिलीलीटर में कैसे करेंगे, 1000 तो है ही सही यहां पर। अब लीटर की जगह क्या लिखेंगे, 1000 ml, तो 1000 ml। तो ये आपका आएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया ml में। ठीक है, तो किलो लीटर से लीटर आपने कन्वर्ट कर लिया, किलो लीटर से मिलीलीटर भी आपने कन्वर्ट कर लिया। तो ये बच्चे बेसिक है यूनिट्स किसकी, लेंथ की, उसके बाद हमने देखी वेट की और वॉल्यूम की। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है अ टिन कंटेन्स, क्वेश्चन है अ टिन कंटेन्स, क्वेश्चन है बच्चों हमारा अ टिन कंटेन्स 14 kg ऑफ बिस्किट। कोई टिन है जिसमें कितने बिस्किट है बच्चों, 14 kg। अब आपको इस वेट को एक्सप्रेस इट इन मिलीग्राम्स। आपको जो वेट दिया गया ना किलोग्राम, बच्चों उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो पहले तो आप केजी को ग्राम में करिए। ठीक है, तो 14 kg, तो केजी को ग्राम में करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 1000 से। तो ये हो गया आपका 14 इंटू 1000 ग्राम। अब बच्चों आपको बोला गया है, नहीं तो ये हो गया 14,000 ग्राम। अब बच्चों आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है ग्राम को, तो भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 1000 से, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम की जगह लिख देंगे आप 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14,000,000 मिलीग्राम। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारा हो गया यूनिट्स के बारे में नॉलेज, उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। तो आज जो हमने पढ़ा है रोमन न्यूमरल्स और उसके बाद हमने देखा है यूनिट्स के बारे में, तो आई होप ये सब आपको अब क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।